तो यहाँ पर ये सुबह का टाइम है और अंशु स्कूल जा चुका है, उसको लंच बना के दे दिया था, मेरा नाश्ता भी बन चुका है। तो मैंने यहाँ पे मशीन लगाई हुई थी, आधे कपड़े तो धुल गए, मैंने कहा चलो उठ तो गए हैं, अभी मशीन तो लगी हुई है, साथ के साथ ही बेडशीट वगैरह निकाल के ये भी वॉश कर देती हूँ। तो बस पहले मैं रजाई को फोल्ड करके रखती हूँ, अभी मैंने इसका कवर नहीं डाला है, मैंने कहा ज़्यादा सर्दी होगी तब डालूंगी, तो देखती हूँ आज या कल में जब भी टाइम होगा तब डाल दूँगी इसका कवर भी। अब ये बेडशीट वगैरह निकाल के, ये वाली भी और बाहर ड्राइंग रूम की भी दोनों बेडशीट है और बाहर वाली रजाई का कवर, ये सब डाल के मैं मशीन चला दूँगी दोबारा से और फिर अपनी साफ़ सफाई करूँगी। साफ़ सफाई रह गई थी, आज नाश्ता पहले बन गया था, सफाई करना रह गया था। तो बस फिर ये मैं मशीन में डाल दी साथ के साथ इसको, और दूसरी बेडशीट यहाँ पे डाल दूँगी। और मेरे पास सर्दी की जो सेट है ना, 2 ही बेडशीट का है, वैसे तो काफ़ी है लेकिन उनके ना पिल्लो कवर नहीं है साथ में। ये देखो ये आ गया वंशु बीच में मस्ती करने के लिए, ये अब मुझे काम नहीं करने देता, बार बार ना ऐसे करता रहता है, कुछ ना कुछ हरकत है इसकी। तो बस चला गया, मैंने डांट के भगा दिया इसको, मैंने कहा फटाफट से मेरे को करने दे बेटा काम, आज पहले ही इतना लेट हो गया मेरे को बहुत ज़्यादा, क्योंकि जिस दिन मशीन लगा लो ना उस दिन तो रहता है कि बस ये भी धो लो और ये भी धो लो, कपड़े निकलते रहते हैं। मैंने कहा लालच सा रहता है ना कि असल में आजकल सर्दियाँ है ना, तो सबसे ज़्यादा दिक्कत रहती है सूखने की कपड़ों को, क्योंकि मोटे मोटे कपड़े रहते हैं तो ड्राई करे बिना होता नहीं काम। तो इस वजह से बस मैंने यहाँ पे कर लिया, फटाफट से साइड झाड़ू वगैरह लगा लूँगी। ये थोड़ा सा रह गया था, ये जो सामने आप दीवार पे देख रहे हैं ना, रोशनी आ रही है, ये पीछे की खिड़की है ना, मेरे बेड के ऊपर एक खिड़की है, तो वहाँ से आती है ये रोशनी, धूप आती है यहाँ पे बहुत बढ़िया अंदर। तो बस ये थोड़े बहुत कपड़े रखे थे रात के फैले हुए, तो इनको भी समेट देती हूँ, उसके बाद में झाड़ू लगा लूँगी। और बस यहीं इसी रूम का दिखाया था, बाहर का नहीं दिखाया था, क्योंकि अभी मैंने कहा एक का दिखा देती हूँ, क्योंकि वीडियो ना बहुत लंबी हो जाती है, फिर सफाई भी मैंने देखा इसको, मैंने कहा बेटा बैठ रख के नहीं आया, फिर मैंने बोला डॉक्टर अंकल आ गए, उसके बाद रख के गया ये, क्योंकि डॉक्टर अंकल से बहुत डरता है इसको ना, मैंने इंजेक्शन लगवाए 1-2 बार, इसके चोट लग गई थी तो इसको इंजेक्शन लगाने पड़े, तो तब से डरता है उन अंकल से। तो मैं इसको बाहर ही है उन भैया की शॉप ना, तो मैं बोलती डॉक्टर अंकल आने वाले हैं, जल्दी जल्दी कर ले काम, तो तब करता है ये कुछ काम। बस ये बेड बोर्ड के नीचे से अच्छे से साफ़ किया, पूरा झाड़ू लगाया, और जो थोड़ा बहुत फैला पड़ा हुआ था वो निकाला। रात में सारे में ढूंढ लिए सॉक्स इसकी, अंशु की मिली नहीं, अब मिली, बेड के नीचे पड़ी हुई थी। इस लड़के के ऐसे काम है, कई बार तो पूरा रख देगा समेट के, और कई बार ऐसे फैला के रख देगा इधर से उधर, कभी कहीं डालेगा कभी कहीं डाल देगा। तो उसके बाद फिर मैंने सारी सफाई कर ली थी। और ये है दिन का वीडियो, दिन का खाना वाना बन चुका था इस टाइम जब ये वीडियो शूट हो रहा है। तो ये कपड़े सूख गए हैं, एक बार के तो डाल दिए थे, जो दोबारा के कपड़े होते हैं ना, ये छोटी छत है यहाँ पे ना, सारे एक साथ नहीं डालते, तो जो बड़े बड़े कवर बेडशीट वगैरह रह गई थी वो अब डालूंगी मैं। तो बस ये कपड़े सारे उतार लिए मैंने, इनको फिर फोल्ड तो मैंने बल्कि रात को किया था, इनको ऐसे ही रख दिया, फिर बच्चों को खाना वाना खिलाया था, इन्हें खाने दिया था, और यहाँ पे मैं बड़े कपड़े डाल देती हूँ सारे ये। बस ये कपड़े सूख गए थे, इनको फिर मैंने शाम को उतार के सबको इकट्ठे फोल्ड किया था सारे कपड़ों को। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। एक बार के तो कपड़े मैंने डाल दिए थे, तो एक बार के डाल दिए थे, वो सूख गए हैं, मैंने कहा अब ये वाले डाल देती हूँ। तो ये डाल करके मैं कहा सूखे लेके जाती हूँ, उनको फोल्ड करके रख दूँगी, फिर ये वाले सूख जाएंगे, बड़े बड़े रह गए थे ना, जगह कम थी इस वजह से। अभी देखो इधर भी फल है, कपड़े बहुत सारे हो जाते हैं। चलिए भी मिलते हैं थोड़ी देर में। तो ये है रात का टाइम, और यहाँ पे मैं बना रही हूँ आलू गोभी की सब्जी। तो मैंने तेल चढ़ा दिया था, और तेल गर्म हो गया, उसमें हींग और जीरा डाला, और ये प्याज चॉप करके रखे थे वो डाल दिए हैं। और जब लहसुन और प्याज दोनों इकट्ठा चॉप कर दिया था, जब ये दोनों फ्राई हो जाएंगे तो इसमें मैं डाल दूँगी टमाटर को चॉप करके रखा हुआ है, वो डालूँगी, और उसके साथ ही बेसिक मसाले जो रहते हैं वो जो मैं हर सब्जी में डालती हूँ वही डालती हूँ। तो बस फिर यहाँ पर प्याज होने वाले हैं, और फिर इसमें मैंने नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर और थोड़ा सा किचन किंग मसाला ये सब डाल के अच्छे से फ्राई कर लिया था। और उसके बाद फिर इसमें जो मैंने सब्जी काट के रखी हुई, आलू गोभी को काट के धो के रखा हुआ था वो डाल दिया था।
सब्जी छोंकने के बाद फिर मैंने रोटी बनानी शुरू कर दी थी, क्योंकि जब तक सब्जी होएगी रोटी बन जाएगी, क्योंकि आजकल जो सब्जी है वो एक ही भाप में बन जाती है। फ्रेश सब्जियां रहती है आजकल सर्दियों में। तो बस मैंने सारी रोटी बना के रख दी थी और सब। तो यहाँ पर रोटी बन गई थी। इसके बाद मैंने हरा धनिया काट के वो भी डाल दिया था सब्जी में। और ये हरा धनिया ना फ्रेश है, यहीं पे हमारे पास में ना पड़ोस में दादी जी और है, उन्होंने भेजा था, उन्होंने लगा रखा है अपने खेत में। तो दीदी लेके आई थी, दीदी और का ना वहाँ से दूध आता है, तो उन्होंने हरा धनिया भेजा था और लौकी भी भेज रखी है। तो बस फिर हरा धनिया डाला, उसमें अच्छे से मिक्स किया। मैं आपको एक बार सब्ज़ी दिखा देती हूँ। आलू गोभी की सब्ज़ी तैयार हो गई थी। उसके बाद मैंने बच्चों का खाना लगाया था। तो खाना खिलाने के बाद उसके बाद फिर मैं लग गई थी, जो दिन के कपड़े पड़े हुए थे सारे फैले हुए, उनको फोल्ड लगा के रखा, उनको फिर सेट किया यहाँ पे। तब तक अंशु का होमवर्क कंप्लीट हो चुका था। और उसके बाद फिर मैंने बाकी का काम करना शुरू किया। ये सारे कपड़े फोल्ड तो लगा दिए थे यहाँ के, इन्हें बच्चों को खाना वाना खिला के उसके बाद फोल्ड लगा दिए थे। और अब इनको सेट कर रही हूँ जहाँ जहाँ रखने के हैं, जिसके हैं। और ये जहाँ अलमारी के हैं कपड़े अलमारी में रख दिए थे, बाकी सेटी में, और जो थोड़े बहुत है मैंने जहाँ रखने थे ड्रॉर्स में सब सेट कर दिए थे। और यहाँ पे देखो ये धीरे धीरे अपने ड्रामे भी करने में लगे हुए हैं दोनों भाई। एक ने तो देखो ये ड्रॉर है ना छोटे वाला, इसके अंदर कलर चला रहा है बैठ के आराम से, फुर्सत से लगा हुआ। हाँ, बस फिर ये सब काम निपटा के इन्हें बच्चों को दूध दिया, उसके बाद इनको सुला दिया था।
हेलो गाइस देखो हमने पूरा रूम क्लीन कर दिया है और दिखा रहे हैं आपको। और इसके लिए तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट एवरीवन एंड बाय। गुड नाइट।